एक युवक अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह अपने समय को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। वह पूरा दिन बेकार की चीजों में बर्बाद कर देता था। वह बहुत आलसी और नींद में रहता था। जब भी उसके परिवार के सदस्य उसे कोई काम करने के लिए कहता, तो वह बहाने बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता। और अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना भी पड़ता, तो वह बिना किसी दिलचस्पी के जल्दबाजी में काम करता। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते, तो वह उनसे बहस करने लगता। अपनी गलती को स्वीकार किए बिना वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को कल के लिए टाल देते थे और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे बचने की कोशिश करते थे। जब उनके सभी प्रशंसक उनसे आगे निकलने लगे, तो उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी बुरी आदतें अब उन्हें पीछे कर रही हैं। उन्होंने कई कोशिशें की। कई बार उसने अपनी बुरी आदतों को सुधारा, लेकिन हर बार वह इसमें असफल हो जाता था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक साधु कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी में रह रहा है। उसने उसे अपनी समस्या के लिए साधु से मिलने का सुझाव दिया। हालांकि युवक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी अगले दिन साधु से मिलने उसके पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा, तो साधु आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। युवक उसके सामने गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसने अपना चेहरा दिखाते हुए युवक से पूछा। कहने को तो युवक ने साधु को अपनी समस्या बताई और बताया कि वह कैसे अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल रहा। साधु ने युवक की बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे मित्र, तुम अपनी आदतें बदलना चाहते हो। आदतें कुछ ही दिनों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह आदतें बनने में काफी समय लगता है, उसी तरह उन आदतों को बदलने में भी काफी समय लगेगा। इसके लिए आपको समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहें तो उड़ने की आदत छोड़नी है, तो सबसे पहले सच बोलने की आदत अपनानी होगी। फिर मौक गंभीर हो गया और बोला, सूरज, आज मैं आपको 6 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी पुरानी आदतों को बदल देंगी, बल्कि इससे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। युवक ने उत्साह से साधु से पूछा, सर, कृपया मुझे उन 6 आदतों के बारे में बताएं। साधु कहने लगा। उसने कहा, पहली आदत है किताबें पढ़ना। किताबों में शब्द के सभी सवालों के जवाब छुपे होते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके मन में उठ रहे होते हैं। आज आपसे पहले कई लोगों के मन में वही सवाल उठे होंगे और उनमें से कुछ लोगों ने उन सवालों के जवाब खोज भी लिए हैं और उन्होंने उन जवाबों को एक किताब में भी लिखा है। इसलिए बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए आप सिर्फ पढ़कर ही अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। किताब में एक व्यक्ति आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से आप नई चीजें सीख पाएंगे। आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपके पास नई और सकारात्मक चीजें होंगी। आपके मन में ऐसे विचार जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ऐसा देखा गया है कि दुनिया के सभी सफल लोगों को किताबें पढ़ने की आदत होती है। इसलिए आप भी आज से किताबें पढ़ना शुरू कर दें। इससे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। साधु ने आगे कहा कि दूसरी आदत है लिखना। आपको पढ़ने से ज्ञान मिलेगा किताबें, लेकिन किताबों से जो ज्ञान आपको मिलता है वह कुछ समय बाद भूल जाता है। इसलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे, तो तुरंत उसे लिख लें और अपने पास रखें। जब आप उस चीज को बार बार पढ़ेंगे, तो वह आपको मिलेगी। उसे अपने जीवन में लागू करना आसान है। उसी तरह यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, तो उसे लिख लें और उसे हर दिन अपनी आंखों के सामने रखें। यदि आप हर दिन अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आपको हर दिन प्रेरणा मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके अलावा लेखन हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक अद्भुत तरीका है। जब हमें लिखने की आदत हो जाती है, तो हमारा दिमाग झुकना बंद कर देता है और उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में कई विचार चल रहे होते हैं। हमारा दिमाग हर समय चलता है, लेकिन लिखना हमारे दिमाग में उन विचारों को ठोस बनाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग में नए विचार पैदा करता है। इसलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा कि तीसरी आदत है ध्यान करना शुरू करें।
यह वह माध्यम है जो सभी को हल कर सकता है। आपकी मानसिक समस्याएं, जीवन में अधिकांश समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती हैं। ध्यान आपको अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला सकता है, और इस ध्यान के अलावा वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई खुशी नहीं है। हमारे दिमाग में विचारों के प्रवाह को कम करके हमारे दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकता है। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपके दिमाग को अधिक सोचने से भी बचाएगा। यह आपके दिमाग को लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, और फिर आप अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है। जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। ध्यान के इतने सारे फायदे हैं कि अगर हम यहां गिनना शुरू करें तो हमारे पास समय की कमी होगी। इसलिए आपको हर दिन ध्यान करना शुरू करना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा कि चौथी आदत यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अगर हम अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है, तब हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी मत सोचो कि अगर मुझे यह मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का आभारी रहें। जब आज आपके जीवन में कुछ गलत हो तो एक पल रुकें। आपके जीवन में सही चल रही कई चीजों के लिए आभारी होना। कृतज्ञता एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको अपने जीवन में हमेशा खुश रखेगी। यहां तक कि एक बार बुद्ध ने कहा था कि खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उन चीजों की सराहना करने में विफल रहते हैं जो उन्हें पहले से ही व्यक्त करने की आदत है। कृतज्ञता हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। पांचवी आदत जो आपको अपनानी चाहिए वह है सुबह जल्दी उठना। आपने यह लोकप्रिय कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोएं। जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यह लोकप्रिय कहावत जल्दी उठने के महत्व को दर्शाती है। यह एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम तरोताजा, खुश महसूस करते हैं और सुबह के समय सक्रिय रहते हैं, क्योंकि थोड़ा व्यवधान और शोर होता है। इसलिए हम जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम योग, ध्यान, व्यायाम कर सकते हैं या सुबह की सैर पर जा सकते हैं। ऐसा करने से हम अधिक फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य लाभ जल्दी उठने से कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। यह हमारे तनाव, क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक में बदलता है। यह हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए हर दिन जल्दी उठना शुरू करें। फिर भिक्षु ने कहा कि छठी आदत जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए वह है आत्म अनुशासन। जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वह सफलता के लिए एक आसान रास्ता तय करता है। वह खुशी और एक सुंदर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेगा। आगे अनुशासित रहने के लिए एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास करना है, जो व्यक्ति को समय का पाबंद और मेहनती होने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को खुशहाल और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ अनुशासन लाना होगा। आप उपरोक्त साइड आदतों को अपने में ला सकते हैं। जीवन तभी संभव है जब आप अनुशासित हों। कुछ अनुशासन जो आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए उनमें शामिल हैं सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना और बुरी किताबों को नजरअंदाज करना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, जंक फूड से बचना, रोजाना व्यायाम करना, हर दिन कुछ सांस लेने का व्यायाम करना। ये कुछ अनुशासन हैं जो आपके जीवन को किस प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अनुशासन आदतें बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती हैं और दिनचर्या वही बन जाती है जो आप हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा कि यदि आप इन्हें लाते हैं, आपके जीवन में 6 आदतें, तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गया। अब युवक को भिक्षु की बातों का मतलब समझ आ गया था। उसने भिक्षु के सामने खुद से इन 6 आदतों को अपने जीवन में लाने का वादा किया। साधु को प्रणाम किया
और उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।